सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत ही बढ़िया, एकदम मस्त जबरदस्त होंगे, बिल्कुल मेरी तरह। तो आज हम क्या करने वाले हैं, जैसे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं हमारा जो चैप्टर है, एक मिनट, हमारा जो चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, उसका होने वाला है लेक्चर 2, जहां पर हम बीटी कॉटन एंड आरएनए इंटरफेरेंस के बारे में बात करेंगे। आपको मैंने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ाया था, वहां पर मैंने आपको गोल्डन राइस और जो बायोटेक्नोलॉजी का यूज होता है एग्रीकल्चर फील्ड में वो क्या होता है वो मैंने बताया था। तो आज हम बीटी कॉटन एंड आरएनए इंटरफेरेंस के बारे में बात करेंगे। तो चलो देर नहीं करते हैं, आओ हम सबसे पहले क्या उठाते हैं यहाँ पे, बीटी कॉटन। तो हेडिंग डाल लो बच्चों, बीटी कॉटन क्या होता है। यहां पर आप सभी हेडिंग डाल लो, बीटी कॉटन। देखो, बीटी का मतलब होता है यहाँ पे बैसिलस थ्यूरिनजिएंसिस। बैसिलस थ्यूरिनजिएंसिस की बात करते हैं तो ये एक बैक्टीरिया है। बैसिलस थ्यूरिनजिएंसिस क्या है, एक बैक्टीरिया है। होता क्या है कि जो इंसेक्ट होते हैं वो क्रॉप को एंड प्लांट्स को खा के क्या कर देते हैं, उनकी जो प्रोडक्टिविटी है उसको कम कर देते हैं। क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो हमको एक ऐसा जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट तैयार करना पड़ा, ठीक है, जो प्लांट की प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहा है और इंसेक्ट को मार रहा है। तो यहां पर हम क्या करते हैं कि ऐसे सुनो, एक कपास की खेती होती थी, तो फार्मर लोग जब बीटी कपास की खेती करते थे तो क्या होते थे कि जो टोबैको बडवर्म इंसेक्ट होते हैं वो कॉटन को खा करके उसको डिस्ट्रॉय कर देते थे। तो बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में हुआ क्या कि इन्होंने एक बैक्टीरिया लिया, ठीक है ना, उस बैक्टीरिया से क्या किया, क्राइजीन निकाला। क्या निकाला, क्राइजीन निकाला, और उसको कॉटन के प्लांट में ट्रांसफर कर दिया। और जो इंसेक्ट उसको आकर के खाता है, क्या करता है, जो इंसेक्ट उसको आकर के क्या करेगा, खाएगा, तो वो इंसेक्ट क्या कर जाएगा, मर जाता है। ठीक है ना। इससे क्या होता है, जो हमारा कॉटन का प्लांट है, जो क्रॉप्स है, कॉटन क्रॉप्स, ठीक है ना, उसकी प्रोडक्टिविटी आपकी बनी रहती है और इंसेक्ट भी उसका कुछ नहीं करने पाता। ठीक है, तो आओ ये होता कैसे, इसको हम समझते हैं। देखो, आप सभी को पता है कि इंसेक्ट क्या करता है, इंसेक्ट्स ईट करता है किसको, ठीक है ना, प्लांट को। इंसेक्ट किसको खाता है, प्लांट को। और किसको खाता है, प्लांट एंड बैक्टीरिया। क्या करता है, बैक्टीरिया को भी खाता है। ठीक है ना। तो ये जो इंसेक्ट है, एक इंसेक्ट है जिसको हम बोलते हैं कॉटन, कॉटन बॉलवॉर्म, कॉटन बॉलवॉर्म। ये कॉटन बॉलवॉर्म पता है क्या करता है, ये डिस्ट्रॉय करता है। क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। किसको डिस्ट्रॉय कर देता है, ये डिस्ट्रॉय कर देता है जो कॉटन की क्रॉप है उसको, कॉटन की क्रॉप को क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से कॉटन की प्रोडक्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो हुआ क्या कि हमने क्या किया, एक जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट तैयार किया, यानी हमने बनाया क्या, बीटी कॉटन। हमने क्या बना दिया, बीटी कॉटन। क्या बना दिया, बीटी कॉटन बना दिया। बीटी का मतलब होता है बैसिलस। क्या होता है, बैसिलस 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 थ्यूरिनजिएंसिस। ठीक है ना, ये क्या है ना, बीटी का मतलब बैसिलस थ्यूरिनजिएंसिस। ठीक है ना। यहां तो इस बैक्टीरिया से, ये एक प्रकार का क्या है, बैक्टीरिया है। क्या है, बैक्टीरिया। तो इस बैक्टीरिया से हमने क्राइजीन निकाला था और कॉटन के प्लांट में हमने इंसर्ट कर दिया था। क्या कर दिया था, हमने इंसर्ट कर दिया था, जिसकी वजह से कॉटन का जो प्लांट है, जो कॉटन बॉलवॉर्म उसको खा करके नष्ट कर देते थे, ठीक है ना, अब वो प्लांट बच रहे हैं, उनको कोई भी इंसेक्ट इन्फेक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि वो जो क्राइजीन होती है, मैंने आपसे क्या बोला कि जो बैक्टीरिया है, क्या है, बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया एक जीन बना
बनाता है जिसका नाम है क्राइजीन। क्या नाम है? क्राइजीन नाम है। अब ये जो क्राइजीन होती है ये mRNA बनाएगी। क्या बनाएगी? mRNA। कौन से प्रोसेस के थ्रू? प्रोसेस हमारा कौन सा होता है? ट्रांसक्रिप्शन। क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है ना? किसके अंदर? और प्लांट के अंदर। और ये जो mRNA है ये क्या बनाएगी? ये बनाएगी प्रोटीन। किसके थ्रू? ट्रांसलेशन के थ्रू। और ये जो प्रोटीन है, ध्यान से सुनना, ये क्या है? ये आपकी प्रोटीन है और उस प्रोटीन को प्रोटॉक्सिन बोलते हैं, जो किसके अंदर बनता है? बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस बैक्टीरिया के अंदर। तो यहां पर होता क्या है, ध्यान से सुनना। देखो, हमने क्या किया, कॉटन के क्रॉप को हमको बचाना है, उसकी प्रोडक्टिविटी को घटने नहीं देना है। तो हुआ क्या बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में, यहां पर आप देख सकते हो एक बैक्टीरिया है। क्या है? ये बैक्टीरिया जिसका नाम है बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस। ओके, ठीक है ना? आपको मैंने बताया ना कि होता क्या है कि जो इंसेक्ट्स होते हैं, क्या होते हैं? ये इंसेक्ट्स क्या करते हैं? क्रॉप पर अटैक करते हैं। क्या करते हैं? क्रॉप पर अटैक करते हैं और क्रॉप को क्या कर देते हैं? डिस्ट्रॉय कर देते हैं। क्या कर देते हैं? डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो हमें क्रॉप को क्या करना है? हमें क्रॉप को बचाना है, यानी क्रॉप को न डिस्ट्रॉय होने से क्या करना है? हमें क्रॉप को डिस्ट्रॉय होने से बचाना है। क्या करना है? बचाना है। तो हमें इस क्रॉप को जेनेटिकली मॉडिफाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जेनेटिकली मॉडिफाइड करना पड़ेगा। तो होता क्या है कि ये बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस एक बैक्टीरिया है। क्या है? ये है बेटा एक बैक्टीरिया। और इस बैक्टीरिया के अंदर पता है क्या बनता है? इस बैक्टीरिया के अंदर होते हैं क्रिस्टलाइन बॉडी। क्या होते हैं? इस बैक्टीरिया के अंदर होते हैं क्रिस्टलाइन बॉडी। तो यहां पे आपको ये क्या दिख रहा है? ये है, या इसको इंटरसेलुलर क्या बोलते हैं? ठीक है ना? इंट्रासेलुलर, सॉरी, इसको क्या बोलेंगे? इंट्रा सेलुलर क्रिस्टलाइन बॉडी। इंट्रासेलुलर क्रिस्टलाइन बॉडी इसको हम बोलते हैं। अभी जो इंट्रासेलुलर क्रिस्टलाइन बॉडी है जो बैक्टीरिया के अंदर है, इसमें एक है ना, इसमें एक प्रोटीन बनता है। क्या बनता है? इसमें एक प्रोटीन बनते हैं और उस प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं? उस प्रोटीन को हम बोलते हैं इंडोटॉक्सिन। क्या बोलते हैं? उस प्रोटीन को हम बोलते हैं इंडोटॉक्सिन। ठीक है ना? इंडोटॉक्सिन, या इसको हम प्रोटॉक्सिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटॉक्सिन बोलते हैं। और ये अभी क्या होते हैं? इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं? इनएक्टिव फॉर्म में होता है, क्योंकि ये अभी बैक्टीरिया के अंदर ही है। ठीक है ना? अब आपको पता है, ध्यान से सुनना, अब आपको पता है ये है हमारे पास कॉटन प्लांट। क्या है? देखो, ये हमारे पास है कॉटन प्लांट। कॉटन की प्लांट है। ठीक है ना? किसकी प्लांट है? कॉटन की प्लांट है। तो अब होता क्या है, ये जो इंसेक्ट आप देख रहे हो, मैं क्या बोला? ठीक है, ये हमारा इंसेक्ट है। देखो ये क्या है? ये है आपका इंसेक्ट। ये क्या है? इंसेक्ट है। और इस इंसेक्ट को मान लो क्या है? ये आपका, ये है कॉटन बॉलवॉर्म। क्या है? कॉटन बॉलवॉर्म। ठीक है ना? कॉटन बॉलवॉर्म है। ये कॉटन बॉलवॉर्म क्या करेगा? इस टोबैको प्लांट पर अटैक करेगा। क्या करेगा? अटैक करेगा और टोबैको प्लांट को क्या कर देगा? डिस्ट्रॉय कर देता है। क्या कर देता है? डिस्ट्रॉय कर देगा, जिसकी वजह से इसकी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, यानी खेती कॉटन की एकदम बर्बाद कर देते हैं ये कॉटन बॉलवॉर्म। ठीक है? तो हुआ क्या कि हमने जो क्राइजीन निकाला, क्या मैंने बोला? हमने जो क्राइजीन निकाला, अभी देखना क्राइजीन होता क्या है। वो जो प्रोटॉक्सिन है ना, वो प्रोटीन है और पहले वो क्या था? क्राइजीन था। तो हमने क्या किया, ये जो क्राइजीन है ना, इस क्राइजीन को इस प्लांट में डाल दिया। क्या करते? इस प्लांट में। तो ये क्राइजीन क्या करती थी? ठीक है ना? अभी मैंने क्या बताया? प्रोटॉक्सिन क्या? क्राइजीन होती है। ठीक है ना? ये क्राइजीन बैक्टीरिया में होती है। किसमें? क्राइजीन बैक्टीरिया में होती है। और वो बैक्टीरिया क्या बनाता है? प्रोटॉक्सिन बनाता है। क्या बनाता है? प्रोटॉक्सिन। तो क्राइजीन जिस जो बैक्टीरिया के अंदर था, उस बैक्टीरिया को हमने इसमें ट्रांसफर कर दिया और ये बैक्टीरिया क्राइजीन से क्या बनाती है? प्रोटॉक्सिन बनाएगी। क्या बनाएगी?
प्रोटॉक्सिन बनाएगी, ठीक है ना। और जो कि कैसा होता है, ये प्रोटॉक्सिन जहर की तरह काम करता है इंसेक्ट यानी कॉटन बलवॉर्म के लिए। तो जब ये कॉटन बलवॉर्म इंसेक्ट इसको आकर के ईट करेगा तो ये जो प्रोटॉक्सिन है इस इंसेक्ट के अंदर क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा और इंसेक्ट को मार देगा। तो कैसे मारेगा, आओ चलो हम इसको ध्यान से समझ लेते हैं, ठीक है ना। देखो ध्यान से देखना, मैं आपको फिर बता रहा हूं, ये बैक्टीरिया है, ठीक है ना। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अंदर आपने क्या बनाया है, ये देखो, ये है इंट्रासेलुलर क्रिस्टलाइन, इंट्रासेलुलर क्रिस्टलाइन बॉडी, आईसीसी भी मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। और इसके अंदर आपका क्या है, इसके अंदर है ये आपका प्रोटॉक्सिन। क्या है, प्रोटॉक्सिन, या जिसको हम इंडोटॉक्सिन बोलते हैं। और ये कैसे हैं, अभी ये हैं इनएक्टिव फॉर्म में। किस फॉर्म में, इनएक्टिव फॉर्म में। अब ये बनते कैसे हैं, जरा ये भी तो सुन लो, ये कैसे बनते हैं, मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। बैक्टीरिया, ये क्या है, ये है बैक्टीरिया। क्या है ये, बैक्टीरिया, बैसिलस थ्यूरेंजेंसिस। कौन सा, बीटी यानी बैसिलस थ्यूरेंजेंसिस बैक्टीरिया है। तो इस बैक्टीरिया में होता है क्राइजीन। क्या होता है, क्राइजीन पाया जाता है। ये जो क्राइजीन है ये बनाती है क्या, एमआरएनए। क्या बनाती है, एमआरएनए। और एमआरएनए से फाइनली बनता है क्या, प्रोटॉक्सिन प्रोटीन। प्रोटॉक्सिन क्या बनता है, प्रोटीन। इसका क्या नाम है, प्रोटॉक्सिन क्या बनती है, प्रोटीन बनती है। किसमें, इंट्रासेलुलर क्रिस्टलाइन बॉडी के अंदर। तो प्रोसेस यहां पे क्या क्या होता है, ध्यान सुनना। क्राइजीन क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करता है। क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन से एमआरएनए बनाया और फिर एमआरएनए में होता है ट्रांसलेशन। क्या होता है, ट्रांसलेशन, जिससे प्रोटॉक्सिन प्रोटीन बनती है। समझ में आया। अब ध्यान से सुनो, अब होगा क्या, ध्यान से सुनना। ये हमारा टोबैको प्लांट है, फिर मैं बना रहा हूं, ठीक है ना। ये हमारा टोबैको प्लांट है। क्या है, टोबैको प्लांट, ठीक है ना। टोबैको सॉरी कॉटन प्लांट, ठीक है। ये क्या है, कॉटन का प्लांट है, ठीक है ना, कॉटन प्लांट। अब हमने क्या किया, ये जो बैक्टीरिया है, ध्यान से देखना, ये बैक्टीरिया है जिसके अंदर आपका क्या है, जिसके अंदर आप ये देख लो, ये है इंट्रासेलुलर क्रिस्टलाइन बॉडी। क्या है ये, आईसीसीबी। और इसके अंदर आपका क्या है, ठीक है ना, इसके अंदर है आपका क्या, ठीक है ना, इसके अंदर है आपका प्रोटॉक्सिन। क्या है ये, प्रोटॉक्सिन है, ठीक है ना, प्रोटॉक्सिन। इधर ध्यान सुनना, ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है ये कब हो रहा है पता है, जब बैक्टीरिया को ट्रांसफर कर देते हो। जब बैक्टीरिया को ट्रांसफर कर देते हो प्लांट में, तो प्लांट के अंदर ये आपका क्राइजीन से एमआरएनए फिर प्रोटीन आपका बनता है। तो हमने क्या कर दिया, इस बैक्टीरिया को इस प्लांट में ट्रांसफर कर दिया। बैक्टीरिया को क्या कर दिया, इसमें, इस प्लांट में हमने क्या कर दिया, इसको ट्रांसफर कर दिया। क्या कर दिया, इसको ट्रांसफर कर दिया कॉटन प्लांट में, ठीक है ना। कॉटन प्लांट में क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। अब होता क्या है कि ये जो इंसेक्ट आप देख रहे हो, ठीक है ना, क्या कौन सा कलर ले ले, चलो ये वाला देख लें, ठीक है ना। ये जो आप इंसेक्ट देख रहे हो ये क्या है, ये इंसेक्ट है, ठीक है ना। ये देखो, ये है आपका इंसेक्ट। कौन सा, मान लो अभी कॉटन की बात कर रहा हूं ना, इंसेक्ट है आपका कॉटन बॉलवॉर्म, कॉटन बॉलवॉर्म, ठीक है ना। ये इंसेक्ट क्या करेगा, इस कॉटन प्लांट को ईट करेगा। क्या करेगा, ईट करेगा यानी खाना चाहेगा। तो अब जब खाएगा तो प्रोसेस आगे देखो क्या होता है। जब बैक्टीरिया, क्या मैंने बोला, बैक्टीरिया नहीं इंसेक्ट की बात कर रहा हूं। देखो यहां पे क्या होगा, इंसेक्ट ईट्स, ठीक है ना, कॉटन प्लांट, इंसेक्ट ईट्स कॉटन क्रॉप्स, ठीक है। कॉटन की फसल को खाएगा। कॉटन की फसल को जैसे ही खाता है तो वो जो बैक्टीरिया है, क्या मैंने बोला, बैसिलस thuringiensis जो हमने प्लांट में डाला है, अब वो खाने के बाद कहां चले जाएगा, प्लांट के अंदर बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया है। अब जब इंसेक्ट उस प्लांट को खाएगा तो बैक्टीरिया भी उसके अंदर चला जाएगा। इंसेक्ट ईट्स कॉटन प्लांट, ठीक है ना। तो अब होता क्या है, बैसिलस thuringiensis जो बैक्टीरिया है ना, वो क्या करेगा, बैक्टीरिया विल इंटर्स
ठीक है, विल इंटर्स गट ऑफ, ठीक है ना, गट ऑफ इंसेक्ट्स, इंसेक्ट के गट में पहुंच गया, इंसेक्ट्स के गट में, यानी गट का मतलब एलिमेंट्री कैनाल में पहुंच गया। अब क्या होगा, ध्यान से सुनना, अब होता क्या है कि एंजाइम्स होते हैं, क्या होते हैं, ठीक है, इंसेक्ट का जो गट होता है, क्या मैंने बोला, जो इंसेक्ट का गट होता है उसमें एंजाइम्स पाया जाता है, क्या पाया जाता है, एंजाइम पाया जाता है, ठीक है ना, एक मिनट, चलो अब ध्यान से सुनना, एंजाइम्स इन गट ऑफ, ठीक है ना, एंजाइम्स इन गट ऑफ इंसेक्ट्स क्या करेगा, ये डिस्ट्रॉय कर देगा, क्या कर देगा, ठीक है ना, एक मिनट, एनसीईआरटी, हाँ ठीक है, एनसीईआरटी में ही है, एंजाइम्स इन द गट ऑफ इंसेक्ट डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया, ये क्या करेगा, बैक्टीरिया को मार देगा। ध्यान से सुनना, ये प्लांट है कॉटन प्लांट, इंसेक्ट इसको खाया, अब इस कॉटन प्लांट में जो बैक्टीरिया बीटी था, बैसिलस thuringiensis, अब ये आ जाएगा किसके, इस इंसेक्ट के गट यानी एलिमेंट्री कैनाल में। तो एलिमेंट्री कैनाल में, जो एलिमेंट्री कैनाल यानी गट होता है इंसेक्ट का, उसमें होते हैं एंजाइम्स। अब ये जो एंजाइम्स है वो बीटी यानी बैक्टीरिया को क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो इंटरसेलुलर क्रिस्टलाइन बॉडी होता है, क्या होता है, इंटरसेलुलर क्रिस्टलाइन बॉडी, वो भी क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, यानी सोल्यूबलाइज हो जाती है। फिर होता क्या है, इंट्रासेलुलर क्रिस्टलाइन बॉडी क्या हो जाती है, सोल्यूबलाइज्ड इन एक्टिव पीएच ऑफ इंसेक्ट गट, इंसेक्ट का गट क्या है, ठीक है ना, उसके जब उसका पीएच एक्टिव होता है, ठीक है, इन इंट्रासेलुलर क्रिस्टलाइन बॉडी की सेलुलाइज हो जाता है इन एक्टिव, ठीक है ना, इन पीएच ऑफ इंसेक्ट गट। तो इंसेक्ट के गट में जो एक्टिव पीएच होता है, क्या होता है, एल्कलाइन एक्टिव पीएच, यहां पे एल्कलाइन कर लो, इन एल्कलाइन, ठीक है ना, जो इंट्रासेलुलर क्रिस्टलाइन बॉडी बैक्टीरिया के अंदर, बैक्टीरिया तो एंजाइम के थ्रू मर गया, अब जो इंसेक्ट का गट है उसका जो एल्कलाइन पीएच है वो बैक्टीरिया के अंदर जो क्रिस्टलाइन बॉडी है उसको सोल्यूबलाइज कर देगी, यानी उसको घोल के रख देगी, जिसकी वजह से होता क्या है, ये जो, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो प्रोटॉक्सिन होती है, क्या होती है, जिसकी वजह से प्रोटॉक्सिन क्या हो जाता है, प्रोटॉक्सिन रिलीज हो जाती है, क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है, एंड ये प्रोटॉक्सिन क्या हो जाती है, अब एक्टिव हो गई, क्या हो गई, एक्टिव हो गई, क्या हो गई, एक्टिव। तो इंसेक्ट के गट में गया ये प्रोटॉक्सिन, तो अब क्या हो गई, एक्टिव हो गई। एक्टिव होने के बाद ध्यान से सुनना, ये देखो, ये प्रोटॉक्सिन क्या हो चुकी है, प्रोटॉक्सिन क्या हो गई, एक्टिव, प्रोटॉक्सिन एक्टिव इन गट ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट के गट में है ना, एल्कलाइन पीएच में क्या हो गई, एक्टिव हो गई। अब क्या होगा, अब ध्यान से सुनना, अब क्या होगा कि ये जो प्रोटॉक्सिन प्रोटीन होती है, ये जो एलिमेंट्री कैनाल होता है यानी गट होता है इंसेक्ट का, उसकी एपिथेलियल सेल्स में छोटे छोटे पोर बना देगी। तो प्रोटॉक्सिन प्रोटीन क्या है, प्रोटॉक्सिन क्रिएट्स small pores in epithelial cells of gut of insect, है ना, इंसेक्ट के गट की जो एपिथेलियल सेल्स है, इंसेक्ट जो कॉटन बोलवर्म है, ठीक है ना, उसके गट में क्या करेगी, जो एपिथेलियल सेल्स है उसमें छोटे छोटे पोर बना देगी। जैसे देखो ये एपिथेलियल सेल्स है, ये क्या है, ये है एपिथेलियल सेल, क्या है, एपिथेलियल सेल्स है किसका, इंसेक्ट की गट का, इंसेक्ट की गट का क्या है,
एपिथेलियल सेल्स है, अब उसमें क्या होता है छोटे छोटे पोर्स बना दी, ये देखो ये क्या छोटे छोटे पोर्स बना दी, जिसकी वजह से होता क्या है, बाहर से जो लिक्विड है, सेल के बाहर से जो लिक्विड होता है वो अंदर आ जाता है। तो सेल के बाहर जो लिक्विड होता है वो सेल के अंदर इंटर करने लगता है, किसके अंदर, एपिथेलियल सेल के अंदर इंटर करने लगता है, जिसकी वजह से जो एपिथेलियल सेल्स होती है वो क्या हो जाती है, वो हो जाती है एपिथेलियल सेल्स, गट की जो एपिथेलियल सेल्स है वो क्या हो जाती है, बर्स्ट हो जाती है, यानी फट जाती है। क्या हो जाती है, ये एपिथेलियल सेल क्या हो जाती है, फट जाती, बर्स्ट हो जाती है, जिसकी वजह से जो इंसेक्ट है वो भोजन करना यानी फीड करना बंद कर देता है। भाई गट की सेल अगर डिस्ट्रॉय हो गई तो कोई भी इंसेक्ट खाना खा पाएगा क्या, नहीं खा पाएगा, और जब खाना यानी भोजन नहीं मिलेगा उसे ऑटोमेटिक वो मर जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, ठीक है ना, इंसेक्ट डू नॉट फीड, जिसकी वजह से इंसेक्ट भोजन नहीं कर पाता है और इंसेक्ट की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। इंसेक्ट क्या हो जाता है, इंसेक्ट की डेथ हो जाती है। ठीक है ना, क्या हो जाती है, डेथ। तो ये आपका देखो कैसे हमने जो है कॉटन बलवर्म को मारा, यानी इंसेक्ट जो कॉटन प्लांट को खाया था। तो कैसा हुआ, ध्यान सुनना। और ऐसा कॉटन, अब सुनो, अब ये जो कॉटन प्लांट है, अब ये जो आपका कॉटन प्लांट है, ठीक है ना, अब इसको हम जेनेटिकली मॉडिफाइड, क्या मैंने बोला, ये जीएम हो चुका है, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन प्लांट है, जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन प्लांट है। अब इसको हम क्या बोलेंगे, बीटी कॉटन बोलेंगे। क्या बोलेंगे अब हम इसको, बीटी कॉटन। समझ में आया इतनी बात, ठीक है ना। तो हमने क्या किया था कि क्रॉप को नष्ट कर रहे थे, कॉटन की क्रॉप को इंसेक्ट। अब हमने क्या किया, बैसिलस thuringiensis को कॉटन प्लांट में डाला, ठीक है ना, वहां पे जीन एक्सप्रेस होकर के क्राई जीन एक्सप्रेस हुई, प्रोटॉक्सिन बनाया। अब इंसेक्ट आके खाएगा तो वो प्रोटॉक्सिन उसके गट में जाएगा, ठीक, गट में जाने के बाद वो एल्कलाइन पीएच में एक्टिव हो जाएगा, और उसके गट, जो इंसेक्ट की गट है उस है एपिथेलियल सेल्स में पोर्स बना देते, जिसकी वजह से बाहर से लिक्विड अंदर आया, सेल फट जाएगा, और फटने की वजह से वो इंसेक्ट फीड करना बंद कर देगा, इंसेक्ट मर जाएगा। समझ में आया। तो अब एक बात सुनना, एक बात यहां पे सुनना कि जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया कौन सा, बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस, ये अलग अलग टाइप के क्राइजीन बनाते हैं। कौन से, अलग अलग टाइप के, कई प्रकार के क्राइजीन्स बनाते हैं। और वो क्राइजीन्स कौन कौन से होते हैं, आओ हम चलो देख लेते हैं। वो क्राइजीन्स आपके कौन कौन से होते हैं, जैसे एक है क्राई फर्स्ट एसी एंड क्राई टू एबी, ठीक है ना। ये किसको कंट्रोल करेगा, ये किसको कंट्रोल करता है बताओ, ये कंट्रोल करता है कॉटन बॉलवॉर्म को, कॉटन बॉलवॉर्म किसको कंट्रोल करेगा, कॉटन बॉलवॉर्म, यानी जो अभी आपने बीटी कॉटन बनाया ना उसको कंट्रोल करता है कौन, क्राई फर्स्ट एसी एंड क्राई टू एबी कॉटन, है ना, ये किसको कंट्रोल करेगा, कॉटन बॉलवॉर्म को। ओके, एंड एक होता है आपका, एक होता है क्राई फर्स्ट एबी, क्राई फर्स्ट एबी, ठीक है। ये किसको कंट्रोल करेगा, कॉर्न बोरर को, कॉर्न बोरर, ठीक है ना। ये सभी क्या है, ये सभी है इंसेक्ट, ठीक है ना। अगर आपको कॉटन बॉलवॉर्म को कंट्रोल करना है कि ये कॉटन प्लांट को खाना पाए यानी डिस्ट्रॉय ना कर पाए, तो हमें बैक्टीरिया में क्राई फर्स्ट एसी क्राई टू एबी जीन को देखना पड़ता है। और कॉर्न बोरर को कंट्रोल करने के लिए क्राई फर्स्ट एबी होता है, एक मिनट, क्राई फर्स्ट एबी, क्राई फर्स्ट एबी क्या होता है, क्राई फर्स्ट एबी होता है, ठीक है ना। और भी सारे जो क्राई जीन्स होते हैं और भी सारे इंसेक्ट को कंट्रोल करते हैं, क्या करते हैं, और भी सारे इंसेक्ट को कंट्रोल करते हैं। जैसे अगर मैं बात बोलूं, लेपिडोप्टेरॉन्स किसको कंट्रोल करते हैं, लेपिडोप्टेरॉन्स, लेपिडोप्टेरॉन्स है ना, कोलियोप्टेरॉन्स, ठीक है। और क्या होता है आपका, इंसाटी ओपन करके रखना, डिप्टेरॉन्स, ठीक है, डिप्टेरॉन्स। ओके, तो ध्यान से सुनना,
और लेप्डोप्टेरॉन्स में क्या आते हैं, मॉथ आते हैं, क्या आते हैं, मॉथ एंड बटरफ्लाईज आते हैं, बटरफ्लाईज आते हैं, ठीक है ना। और लेप्डोप्टेरॉन्स में वही आपके कॉटन बॉलवॉर्म आते हैं, ठीक है ना। और टोबैको बडवॉर्म, क्या बोलते हैं, टोबैको बडवॉर्म, इसमें आपके टोबैको बडवॉर्म आते हैं, है ना। एंड आर्मी वॉर्म भी आते हैं, आर्मी बडवॉर्म, ठीक है ना, या आर्मी वॉर्म, ठीक है ना। तो ये लेप्डोप्टेरॉन्स में आते हैं। कोलियोप्टेरॉन्स में आपके बीटल्स आते हैं, क्या आते हैं, बीटल्स आते हैं। इसमें आपके फ्लाइज एंड मॉस्क्यूटोज आते हैं, फ्लाइज एंड मॉस्क्यूटोज आते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या करती है, जो क्राई जीन्स है, क्राई जीन्स क्या करती है, इन सभी को क्या करती है, कंट्रोल करती है, क्या करती है, कंट्रोल करती है, ऐसे इंसेक्ट को कंट्रोल करती है ताकि प्लांट को ये नष्ट ना करने पाए। बताओ, इतनी बात समझ में आ गई। तो कौन कौन से जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है जो हमने क्राई जीन से मॉडिफाइड किया था, ठीक है ना। तो यहां पे ध्यान देना, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड, क्या मैंने बोला, जेनेटिकली जो मॉडिफाइड, क्या, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो प्लांट है वो कौन कौन सा था बताओ। वो है आपका, वो है बीटी कॉटन, ठीक है ना, बीटी कॉटन भी ये है, बीटी टोमेटो है, बीटी टोमेटो, ठीक है ना, बीटी ब्रिंजल भी आपने बनाया है, ठीक है ना। और बीटी राइस भी हमने बना चुका है, बीटी राइस, ठीक है ना, बीटी पोटैटो, बीटी पोटैटो, है ना। और बीटी सोयाबीन भी हमने बनाया है, बीटी सोयाबीन भी हमने क्या किया है, बना लिया है। समझ में आया। बीटी कॉर्न भी लिख लो, बीटी कॉर्न यानी भुट्टा, ये भी आपका बन चुका है, ठीक है ना। इसको हमने क्या किया, बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया के द्वारा मॉडिफाइड कर दिया है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, समझ में आया, ये आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। तो ये था आपका बीटी कॉटन, क्या था, बीटी कॉटन, ठीक है ना। चलो अब हम आगे बढ़ जाते हैं। अब हम क्या करते हैं, आरएनए इंटरफेरेंस, ठीक है ना। चलो अब हम किसके बारे में बात करेंगे, आरएनए इंटरफेरेंस के बारे में। तो हेडिंग डालो अब, आरएनए इंटरफेरेंस क्या होता है, ध्यान से सुनना। आरएनए इंटरफेरेंस, इसको हम जीन साइलेंसिंग भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जीन साइलेंसिंग, है ना। यानी ये क्या कर देता है, ये जीन को साइलेंट कर देता है, जो जीन होती है उसको क्या कर देगा, ये साइलेंट कर देगा। साइलेंट, जब जीन साइलेंट हो जाएगी तो मुझे बताना, क्या जीन एमआरएनए बना पाएगा, नहीं। क्या जीन एमआरएनए से प्रोटीन बना पाएगा, फिर जब एमआरएनए भी नहीं बनेगा तो प्रोटीन भी नहीं बनेगा। एक्चुअली होता क्या है कि एक टोबैको प्लांट होता है, क्या होता है, टोबैको प्लांट होता है, और उस टोबैको प्लांट को खाता है कौन, एक क्या होता है, निमेटोड होता है जिसको बोलते हैं मिलोडिगाइन इनकोग्निटा, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, ध्यान से देखना, ये है आपका टोबैको प्लांट, क्या है ये है टोबैको प्लांट, ठीक है ना, टोबैको प्लांट है, ठीक है ना। अब होता क्या है कि एक निमेटोड है, क्या है, ये एक निमेटोड है, ये निमेटोड क्या है, ये निमेटोड है, और इस निमेटोड का क्या नाम है, मिलोडिगाइन मिलोडिगाइन इनकॉग्निटा, इनकॉग्निटा। ये क्या करता है, ये जो निमेटोड है ना, ये क्या करता है, जो टोबैको प्लांट की जो रूट है, क्या है, रूट को क्या करता है, ईट करता है, क्या करता है, ईट करता है, जिसकी वजह से टोबैको प्लांट को क्या कर देता है, ये डिस्ट्रॉय कर देता है, क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। तो अब हम इस टोबैको प्लांट को कैसे बचाएंगे निमेटोड से, चलो और बताते हैं। यहां पर इन्होंने क्या किया, एक बैक्टीरिया लिया, बैक्टीरिया से ही उन्होंने क्या किया, प्लाज्मिड निकाला। इन्होंने एक बैक्टीरिया लिया, क्या लिया, बैक्टीरिया, जिसका नाम है
जिसका बैक्टीरिया का क्या नाम है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन। क्या नाम है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियन, ठीक है ना, ट्यूमीफेशियन। तो ये बैक्टीरिया लिया और इस बैक्टीरिया के अंदर एक प्लाज्मिड होती है। क्या होती है, इस बैक्टीरिया के अंदर एक प्लाज्मिड होता है जिसका नाम है टीआई प्लाज्मिड। क्या नाम है, टीआई प्लाज्मिड। तो इन्होंने इस टीआई प्लाज्मिड को बाहर निकाल दिया। क्या किया, इन्होंने टीआई प्लाज्मिड को देखो बाहर निकाल दिया, ठीक है ना, आइसोलेट कर दिया। टीआई प्लाज्मिड को इन्होंने क्या किया, आइसोलेट कर लिया, ठीक है। और टीआई प्लाज्मिड को बाहर निकालने के बाद किससे, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन से क्या किया इन्होंने, टीआई प्लाज्मिड को बाहर निकाला और इन्होंने क्या किया, निमेटोड का एक जीन लिया। देखो निमेटोड, क्या मैंने बोला, इन्होंने निमेटोड की एक, है ना, इंपॉर्टेंट जीन ली। क्या ली, इंपॉर्टेंट, क्या लिया, इंपॉर्टेंट जीन लिया। और इस इंपॉर्टेंट जीन को इसमें क्या किया, ऐड कर दिया। ये देखो, ये जीन को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। किसके थ्रू, डीएनए लाइगेज के थ्रू। तो सबसे पहले आपने काटा होगा रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस से, फिर लाइगेट किया। तो अब ये पहले क्या था, ये आपका टीआई प्लाज्मिड है, तो इन्होंने इसको क्या बना दिया, रिकॉम्बिनेंट। क्या बना दिया, रिकॉम्बिनेंट। क्या बना दिया, रिकॉम्बिनेंट। ये टीआई प्लाज्मिड आपका बन गया, ठीक है ना। करना क्या था, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन बैक्टीरिया लिया, उससे टीआई प्लाज्मिड निकाला। टीआई प्लाज्मिड में जो निमेटोड का जीन है, इंपॉर्टेंट जीन है, उसको हमने ऐड कर दिया। क्या कर दिया, ऐड कर दिया। फिर वापस से इस, इधर देखो, यहां पे हम चलो पेज ऐड नहीं होगा, ठीक है। एक काम करता हूं, चलो मैं बताता हूं। देखो इसको हम क्या कर देते हैं, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ठीक। ये देखो, ये यहाँ पे हमने ये रख दिया, ठीक है। अब देखो, अब होता क्या है कि यहाँ पे ये जो आपने रिकॉम्बिनेंट बनाया है, इस रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को हमने वापस इसी बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर कर दिया। ये जो आपका बैक्टीरिया है ना, इसके अंदर हमने टीआई प्लाज्मिड को क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। तो ये देखो, ये हमने इसको ट्रांसफर कर दिया और इस पे इसका लगा ये जीन, ठीक है। अब इस बैक्टीरिया को पूरा का पूरा हम किस में ट्रांसफर कर देते हैं, किस में ट्रांसफर करेंगे बताओ, इसको हम ट्रांसफर कर देते हैं टोबैको प्लांट में। कहां, टोबैको प्लांट में इसको हम क्या कर दिए, इसको हम कर दिए ट्रांसफर। किसको, इस पूरे के पूरे बैक्टीरिया को। अब क्या होगा, देखो ये टोबैको प्लांट है, ये देखो ये क्या है आपका, टोबैको प्लांट। अब होगा क्या, ये निमेटोड, ये क्या होगा, ये निमेटोड आकर के इसको ईट करेगा। क्या करेगा, निमेटोड आकर के इसको ईट करेगा, यानी खाएगा। क्या होगा, खाएगा। तो जब खाएगा तो निमेटोड की जो भी जीन होती है, क्या होती है, निमेटोड की जो जीन होता है, उस जीन को ये कर देता है साइलेंट। क्या कर देगा, इसके जीन को साइलेंट कर देगा, यानी जो जीन है वो ना एमआरएनए बनाएगी और प्रोटीन नहीं बना पाएगी, जिसकी वजह से ये निमेटोड क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मर जाएगा। क्या हो जाएगा, मर जाएगा। कैसे मरेगा पता है, कैसे मरेगा पता है, ये क्या करती है, जो निमेटोड है, ध्यान सुनना, ये क्या करती है, जो निमेटोड है, इस निमेटोड के अंदर पता है क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड आपके क्या बनते, आरएनए, ठीक है ना। डबल स्टैंडर्ड जो डीएनए है, प्लाज्मिड डीएनए है, उस डबल स्टैंडर्ड डीएनए से हम डबल स्टैंडर्ड आरएनए तैयार करते हैं। और ये जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए है, इसको हम डाइसर के थ्रू क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। डाइसर के थ्रू हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर देंगे, तोड़ देंगे, जिसकी वजह से जो ये आरएनए का पीस दिख रहा है, ये आरएनए का पीस क्या करेगा, साइलेंट कर देगा। क्या कर देगा, साइलेंट कर देगा। क्या, साइलेंट जीन, साइलेंट जीन ऑफ निमेटोड, जीन ऑफ निमेटोड, निमेटोड के जीन को क्या कर देगा, तोड़, निमेटोड के जीन को साइलेंट कर देगा, जिसकी वजह से ना तो एमआरएनए बनेगा, ना तो प्रोटीन बनेगा, ना तो प्रोटीन बनेगा, और ये क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा, ये निमेटोड मर जाएगा। समझ में आया इतनी बात। तो ये रहा आपका क्या, आरएनए इंटरफेरेंस, ठीक है ना, आरएनए इंटरफेरेंस। एक होता है फ्लेवर सेवर टोमेटो, वो हम एनसीईआरटी में रीड करवा देंगे, ठीक है ना।
चलो थोड़ा सा हम एनसीईआरटी को रीड कर लेते हैं यहाँ पे, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, देखो एनसीईआरटी को रीड करते हैं। चलो तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है ना, मैंने बताया था मेड क्रॉप मोल्ड टॉलरेंट, तो ये सब हमने बताया था कल ही। रिड्यूस रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड, ठीक है ना, रिड्यूस पेस्ट हार्वेस्टिंग, ये हमने कल बता दिया था। तो हमने क्या किया था, जेनेटिकली मॉडिफाइड हैज बीन यूज्ड टेलर मेड प्लांट, और यहाँ पे हमने क्या किया था कि एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर में क्या किया, प्रोडक्शन ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाने के लिए। तो एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है बैसिलस thuringiensis, ठीक है ना, ये क्या है, बीटी फॉर शॉर्ट में बीटी बोलते हैं। तो इससे बीटी टॉक्सिन जीन हमने क्या किया, क्लोन किया बैक्टीरिया से एंड एक्सप्रेस किया प्लांट के अंदर, और प्लांट को रजिस्टिविटी प्रोवाइड किया इंसेक्ट के खिलाफ एंड विदाउट नीड ऑफ इंसेक्टिसाइड, मतलब किसी भी इंसेक्टिसाइड्स केमिकल को बिना यूज किए। इन इफेक्ट क्रिएटेड बायो पेस्टिसाइड, एग्जाम्पल बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, राइस, टोमेटो, बीटी पोटैटो, सोयाबीन, ये हमने आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप तैयार कर लिया था। ओके, बीटी कॉटन की बात करते हैं तो ये क्या है, सम स्ट्रेन ऑफ बैसिलस thuringiensis प्रोड्यूस प्रोटीन, क्या बनाती है, प्रोटीन बनाती है। बीटी कॉटन की बात करते हैं, और ये क्या करती है, इंसेक्ट को किल करती है, जैसे लेप्डोप्टेरॉन्स जिसमें टोबैको बडवर्म, आर्मी वर्म आते हैं आपके, कोलियोप्टेरॉन्स में बीटल्स आते हैं, डिप्टेरॉन्स में फ्लाइज मॉस्किटोज आते हैं, इनको कंट्रोल करने के लिए होता है ना। प्रोटीन क्रिस्टल ड्यूरिंग पार्टिकुलर फेज देयर ग्रोथ, है ना, दिस क्रिस्टलाइन कंटेन्स अ टॉक्सिक इंसेक्टिसाइड। तो ये इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन्स होती है जो बैसिलस thuringiensis बनाती है, जो इंसेक्ट को मारने के काम में आती है, ठीक है, ताकि ताकि हमको कॉटन के प्लांट को बचाया जा सके। Why does this toxin do not kill बैसिलस, बैसिलस को नहीं मारेगा क्योंकि वहां पे वो इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन के फॉर्म में होता है। जैसे ही वंस एक बार ये इंसेक्ट के, है ना, इंजेक्ट कर लिया, यानी इंसेक्ट ने इसको खाया प्लांट को जिसमें बैक्टीरिया है, तो ये टॉक्सिन जो इनएक्टिव था अब ये एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा और एल्कलाइन पीएच में, है ना, इंसेक्ट का जो गट है उसके एल्कलाइन पीएच में टॉक्सिन एक्टिव हो जाएगा, है ना, और क्रिस्टलाइन बॉडी को क्या करेगा, सोलुबलाइज कर देगा, जिसकी वजह से एक्टिवेटेड टॉक्सिन बाइंड कर जाएगा जो मिड गट होती है उसकी एपिथेलियल सेल से, एंड पोर्स बनाएगा वहां पे, और सेल फूल जाएगी, फट जाएगी, एंड डेथ हो जाएगा इंसेक्ट का, ठीक है ना, खाना ना खाने की वजह से। बीटी टॉक्सिन जीन्स वेयर आइसोलेटेड फ्रॉम बैसिलस thuringiensis, इनकॉर्पोरेटेड इनटू सेवरल क्रॉप्स प्लांट, जैसे कॉटन में हमने इनको इंसर्ट किया था। चॉइस ऑफ जीन्स डिपेंड अपॉन क्रॉप, तो अलग अलग क्रॉप है तो उसके हिसाब से हम जीन्स को चूज करते हैं। टारगेटेड पेस्ट उसके लिए, एंड बीटी टॉक्सिन्स आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक, ये ग्रुप स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन्स होते हैं। कोडेड बाय ए जीन क्राई फर्स्ट एसी, तो जीन कौन से होते हैं, क्राई जीन, क्राई फर्स्ट एसी, है ना, क्राई फर्स्ट एसी जिसका नाम है क्राई जीन। नंबर ऑफ देम बहुत सारे होते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए प्रोटीन इनकोडेड बाय जीन्स क्राई फर्स्ट एसी एंड क्राई टू एबी, जो कंट्रोल करते हैं कौन से, कॉटन बॉलवर्म, एंड क्राई फर्स्ट एबी कंट्रोल करता है कॉर्न बोरर को, ठीक है ना। ये देखो, ये आप कॉटन का प्लांट देख सकते हो, ये यहाँ पे देखो, ये पोर्स बना है, क्या बना है, यहाँ पे आप देख सकते हो पोर्स बना हुआ है, नष्ट कर दिया, और ये आपका अच्छा है, तो यहाँ पे आपका डिस्ट्रॉय, ये पहला क्या, डिस्ट्रॉय कॉटन बाई बॉलवर्म एंड फुली मैच्योर कॉटन वॉर्म, ठीक है ना। तो ये आप डायग्राम भी देख सकते हो। अब आपके लिए मैंने क्या लाया है, क्वेश्चन वगैरह ले आया है, तो यहाँ पे आरएनए इंटरफेरेंस भी देख लो। पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट बनाना है, क्या बनाना है, पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट, ठीक है ना, इसको भी पढ़ लो। सेवरल निमेटोड्स पैरासाइट क्या करते हैं, प्लांट एंड एनिमल को अफेक्ट करते हैं, ह्यूमन बींग्स को भी। निमेटोड एक मेलोडगैन इनकॉग्निटा होता है, ये टोबैको के रूट को इन्फेक्ट करता है, ग्रेट रिडक्शन हो जाता है प्रोडक्टिविटी में, है ना। एंड स्ट्रेटेजी अडॉप्टेड प्रिवेंट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन को रोकने के लिए आरएनए आई हमको बनाना पड़ा, ठीक है ना। आरएनए आई टेक्स प्लेस इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ये याद रखना, जो आरएनए आई है वो सभी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में होते हैं, किस लिए, सेलुलर डिफेंस के लिए, ठीक है ना। दिस मैटर, सेलुलर डिफेंस का मतलब प्लांट को बचाने के लिए, ठीक है, टोबैको प्लांट को। मेथड इन्वॉल्व साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक आरएनए ड्यू टू कंप्लीमेंट्री, क्या लिखा है, ड्यू टू कंप्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल बनता है ना, बाइंड टू प्रिवेंट ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए, है ना, एमआरएनए को बनाना बंद कर देगा, किसके, निमेटोड के, तो उसको जीन साइलेंसिंग बोलेंगे। एंड सोर्स ऑफ दिस कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए कुड बी फॉर्म इन्फेक्शस बाय वायरस, आरएनए जीनोम, मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स, है ना, ट्रांसपोजोम्स जिसको बोलते हैं, है ना, ट्रांसपोशंस बोलते हैं, एंड रिप्लिकेट वाया आरएनए इंटरमीडिएट, ठीक है ना। तो ये आप पढ़ सकते हो, 2 आरएनए बीइंग कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनता है, इनिशिएटेड आरएनए आई साइलेंट कर देता है स्पेसिफिक एमआरएनए को निमेटोड के, ठीक है ना। बस ये पैरासिटिक कुड नॉट सर्वाइव ट्रांसजेनिक होस्ट, जिसकी वजह से वो होस्ट में सर्वाइव नहीं कर पाएगा, मर जाएगा, एंड ट्रांसजेनिक प्लांट गॉट इटसेल्फ प्रोटेक्टेड फ्रॉम पैरासाइट, और ऐसे जो आपका ट्रांसजेनिक प्लांट है, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट, वो इंसेक्ट से आपका बच जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखो, ये आप देख सकते हो, ये ट्यूबर बना रहा है, क्या बना रहा है, ट्यूबर बना रहा है,
ठीक है ना। निमेटोड क्या करता है, खा लेता था, ट्यूबर बना देता था, ठीक है ना। जो ट्यूबर बना देगा तो टोबैको की प्लांट क्या हो जाएगी, मर जाएगी। तो यहाँ पे क्या होता था, टोबैको की प्लांट में ये क्या बनाता था, ये टोबैको की प्लांट में ट्यूमर बना देता था, ठीक है ना, जिसकी वजह से प्लांट डेड हो जाती थी, ठीक है। यहाँ पे देखो ये ट्यूमर वगैरह बना देता था, ठीक है ना, ये ट्यूमर है। लेकिन अब देखो, अब एकदम आपका करेक्टेड फॉर्म में है, जेनेटिकली मॉडिफाइड। ओके, तो आज के लिए इतना ही हम रखेंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे, आज के लिए इतना ही रखेंगे। आप ये देख सकते हो भाई, ठीक है ना, ये देखो, ठीक है। चलो, तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो चलो, कल हम नेक्स्ट लेक्चर के बारे में बात करेंगे, लेक्चर 3 हमारा होगा। तो ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद लेक्चर को अटेंड करने के लिए। चलो।